के पाठक सर हैं, ये 91 बैच के हैं आईएएस और काफ़ी ऊंचे पद पर अपर मुख्य सचिव हैं। चर्चा ये है कि बिहार के अगले मुख्य सचिव वहीं बन सकते हैं। जोश में आकर कुछ ज़्यादा जोश में जब आ जाते हैं पाठक सर ना, तो उसमें फिर कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो विवादित हो जाता है। अब जैसे 2-3 महीने पहले की बात लीजिए, उन्होंने शिक्षा विभाग से आदेश निकलवा दिया कि बिहार यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, कुलपति हैं, उनका वेतन रोका जाता है। अब ये अधिकार है ही नहीं शिक्षा विभाग। सीनियर पटना के डॉक्टर हैं, बिहार के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय कुमार आईएमए के प्रेसिडेंट रहे हैं, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं। अब उनका मैं देख रहा था, वो दिखा रहे थे, अपना मोबाइल सुना रहे थे, ऑडियो सुना रहे थे कि क्रिसमस के दिन वो केरल में छुट्टी मना रहे थे, तो पाठक सर ने उनको फ़ोन करके मतलब गंदी गंदी गालियाँ दे दी। पलटू राम के भी आप बहुत शातिर चीज़ है। पलटू राम ऐसे ही नहीं 17, ऐसे ही नहीं 18 सारे पे काम हो रहा है। अब कुछ हद तक तो उनका बर्दाश्त है ही, ऐसा तो नहीं कि इतने जो विवाद हो रहे हैं उसे पलटू राम अनभिज्ञ हैं। पाठक सर को यदि लाया गया शिक्षा विभाग में तो पलटू राम का उसके भी पीछे एक चाल थी, क्योंकि शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मंत्री हैं वो राजद कोटे से आते हैं, तो पलटू राम को लगा कि सीधे इन पर नियंत्रण करना कठिन है, तो भाई एक इनको कड़क पदाधिकारी दे दो। इस तरह के बहुत सारे शातिर चाल चलते रहते हैं। आजकल तो ललन सिंह को लंगड़ी मारने में व्यस्त हैं, लेकिन ये भी उनकी हो सकता है चाल का कोई हिस्सा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार के चर्चित अधिकारी के पाठक दबंगई और हेकड़ी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिसको चाहा जैसे चाहा बोल दिया, सुना दिया, फरमान जारी कर दिया। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास मौजूद हैं। तो सर, जैसा कि मैंने बताया, के पाठक अपना मन जो समझ में आया जो बोल दिया, किसी को भी कुछ। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं, जो के पाठक सर हैं, ये 91 बैच के हैं आईएएस और काफ़ी ऊंचे पद पर अपर मुख्य सचिव हैं। चर्चा ये है कि बिहार के अगले मुख्य सचिव वहीं बन सकते हैं। और पाठक सर की मैं इज्जत भी करता हूं, बहुत ईमानदार। सर, मुख्य सचिव इतना दबंगई की हेकड़ी के बाद सीधे चीफ सेक्रेटरी। अभी ये तो पलटू राम ना डिसाइड करेंगे, हो सकता है पलटू राम को उनकी कार्यशैली पसंद हो। तो मैं ये कह रहा था कि जो पाठक सर हैं वो ईमानदार छवि के हैं, साफ़ सुथरी छवि है, अच्छे पदाधिकारी हैं, कड़क हैं। और देखिए, मैं बता दूं दर्शकों को कि ये बात तो सही है कि बिहार में बहुत ज़्यादा शैक्षणिक अराजकता थी। शैक्षणिक अराजकता चरम पर थी बिहार में। मैं तो ऐसे शिक्षकों को जानता था जो गांव में रह रहे हैं, धन खटनी भी हो रही है, धन रोपनी भी हो रही है, इधर हाजिरी भी बन रही है ना, स्कूल से आने से मतलब ही नहीं। मतलब ये पूरे बिहार भर से ऐसी खबरें आती थी। मन गए तो गए, मन किया तो गए। वही है ना, इन लोगों ने मजाक बना दिया था कि सरकारी नौकरी है, कुछ करना नहीं है। तो वहाँ तो थोड़ा मतलब डंडा चलना जरूरी था, थोड़ी कड़ाई तो आवश्यक थी, क्योंकि एकदम अराजक स्थिति हो गई थी। तो के पाठक जो कर रहे हैं ठीक है, नहीं, उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो यदि पाठक सर ने अपना जैसे तूफानी दौरा शुरू किया, कहीं पहुँच गए, कहीं पहुँच गए, कहीं पहुँच गए, तो इससे तो एक बात तो हुई कि भाई शिक्षक लोग आने लगे कि भाई कौन धरा जाएगा, कब किसका वेतन रुक जाएगा, किसका वेतन कट जाएगा। एक लोगों में खौफ पैदा हो गया कि भाई किसी की नज़र है हम पर। तो वहाँ तक तो पाठक सर ने जो किया उसका मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं संतुलित बात कर रहा हूँ, मैं राजनेता नहीं हूँ। मैं जो सही उन्होंने किया उसको सही कहूँगा, जो गलत किया वो गलत कहूँगा। वहाँ तक उन्होंने सही किया, लेकिन यह है कि जोश में आकर कुछ ज़्यादा जोश में जब आ जाते हैं पाठक सर ना, तो उसमें फिर कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो विवादित हो जाता है। अब जैसे 2-3 महीने पहले की बात लीजिए, उन्होंने शिक्षा विभाग से आदेश निकलवा दिया कि बिहार यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, कुलपति हैं, उनका वेतन रोका जाता है। अब ये अधिकार है ही नहीं शिक्षा विभाग नया बीसी बहाली करने का भी विज्ञापन निकाल दिया। 2 घंटे के अंदर राजभवन ने उनका आदेश रद्द कर दिया। राजभवन ने कहा कि जितने भी वाइस चांसलर बिहार में है वो सभी चांसलर के प्रशासनिक नियंत्रण में है। शिक्षा विभाग कौन होता है वेतन रोकने वाला? तो इससे तो शिक्षा विभाग की फजीहत हो गई ना, किरकिरी हो गई ना, कि आपको ये मोटी बात नहीं मालूम है, आप वेतन रोकने चले हैं। उसी तरह देखिए, अभी तो 30 अगस्त बीता है पिछले साल, उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था, एक बड़ा त्यौहार होता है। उन्होंने पाठक सर ने आदेश दे दिया कि नहीं, रक्षाबंधन में सारे सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। अब टीचर लोग तो डर के मारे आ गए कि भाई वेतन कट जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगी वगैरह। बच्चे आए नहीं, तो ऐसी तस्वीरें वायरल हुई सोशल मीडिया पर कि खाली बेंच डेस्क है, खाली बेंच डेस्क है, मास्टर साहब बैठे हुए हैं। तो इस तरह की बात, जैसे अभी एक 2 विवादों की मैं बात करता हूँ। एक बहुत सीनियर पटना के डॉक्टर हैं, बिहार के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजय कुमार आईएमए के प्रेसिडेंट रहे हैं, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं। अब उनका मैं देख रहा था, वो दिखा रहे थे, अपना मोबाइल सुना रहे थे, ऑडियो सुना रहे थे कि क्रिसमस के दिन वो केरल में छुट्टी मना रहे थे, तो पाठक सर ने उनको फ़ोन करके मतलब गंदी गंदी गालियाँ दे दी। तो ये तो भाई बिल्कुल मतलब स्वीकार करने वाली बात नहीं ना है। हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं और मतलब डॉक्टर अजय कुमार की भी एक पहचान है समाज में, पाठक सर भी एक अच्छे पद पर हैं।
तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ कहा और उससे मुझे एतराज़ है, तो कानूनी रास्ते हैं मेरे पास। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? उनको क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब प्रॉब्लम तो देखिए, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, मनोचिकित्सक तो हूँ नहीं कि मैं बता दूँ कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा होता है ना। तो उसमें हम लोग तो बचपन में पढ़ते थे संस्कृत में, से बहुत श्लोक है कि क्रोध पाप का मूल होता है, और इंग्लिश में भी कहते हैं मजाक में कि डेंजर और एंगर में बस एक लेटर का फ़र्क होता है। एंगर में बस एक लेटर जोड़ दीजिए तो वो डेंजर हो जाता है ना। तो गुस्सा पर तो नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन अब किसी का स्वभाव हो जाता है, बहुत लोग का गुस्सैल स्वभाव हो जाता है, तो वो क्रोध में। अब देखिए फिर उन्होंने, पाठक सर ने क्या किया कि जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, उन्होंने किसी को अप सचिव रखा हुआ है, उनको भी नहीं छोड़ा। उनको मतलब आप सचिव रखने का तो अधिकार है ना मंत्री महोदय को। अब पाठक सर ने आदेश जारी कर दिया, कार्यालय आदेश की, शिक्षा मंत्री के जो आप सचिव हैं वो शिक्षा विभाग में आ नहीं सकते हैं। बताइए, ये तो नहीं, एमएलसी का जो है वेतन रोक दिए, पेंशन रोक दिए, ये क्या मामला है? तो वही मैंने कहा ना कि देखिए, आप तो पाठक सर मुझसे सीनियर है, मैं उनको क्या बोलूँ, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा विनम्र निवेदन है पाठक सर से कि देखिए सर, ऐसा है कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब एक मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा था ना, मिडिल पाथ। अब ऐसा नहीं कर दीजिए। अब तो ऐसा हो गया है कि छुट्टियों में लोगों को दिक्कत होने लगी है, शिक्षक लोग इस्तीफा दे के भाग रहे हैं। अभी तो नई बहाली हुई है, जो नए योगदान हुए हैं उससे बहुत सारे जो लड़के शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं वो यूपी के रहने वाले हैं। अब जो यूपी का है, लखनऊ का है, कानपुर का है, बनारस का है, रायबरेली का है, अब उसको आप 2 दिन की छुट्टी दीजिएगा, 1 दिन की छुट्टी दीजिएगा, तो वो कैसे घर जा पाएगा? और सबका घर परिवार है। अच्छा, एकदम ताज़ा अगर बात करें तो प्रीतम दास हैं, प्रतिमा दास है, माफ़ कीजिएगा, प्रतिमा दास हैं, कांग्रेस की विधायक, उनको उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। इसको कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, मुझे पता नहीं है कि वो विधायक महोदया ने क्या उन पर कहा था, लीगल नोटिस में क्या बात है। लीगल नोटिस भेजना कहाँ अब तक, जनप्रतिनिधि को लीगल नोटिस भेजना? खैर देखिए, वो तो नहीं है, जनप्रतिनिधि है तो कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये तो मैं स्पष्ट कर दूं दर्शकों को भी कि ऐसा नहीं कि जनप्रतिनिधि को आप लीगल नोटिस नहीं भेज सकते। जनप्रतिनिधि भी भारत के कानून के अंदर ही है, वो बात मैं नहीं कर रहा, और मुझे नहीं, इसलिए उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि मैडम प्रतिमा दास ने क्या बात कही थी और लीगल नोटिस का मजमून क्या है। और ये कोई गैर कानूनी भी नहीं, जनप्रतिनिधि कोई कानून से ऊपर नहीं होता, वो बात अलग है। कहने का मतलब उनको कोई भी कुछ बोलता है, के पाठक हो तो किसी को गाली देने लगते हैं, किसी को लीगल नोटिस, ये तो दम अराजकता की स्थिति है ना। देखिए, लीगल नोटिस को तो मैं अराजकता नहीं मानूंगा, क्योंकि वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है। एक बात है, लीगल नोटिस तो कोई कानूनी प्रक्रिया है, कानून के हिसाब से आप अपने वकील के माध्यम से किसी को भेजना। हाँ, गाली गलौज करना सरासर गलत है, सरासर गलत है। अच्छा, इतना होने के बाद भी मुख्यमंत्री उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अब ये तो पलटू राम से पूछिए, है ना। देखिए, पलटू राम के भी आप बहुत शातिर चीज़ है पलटू राम, ऐसे ही नहीं 18 सारे पे काम हो रहा है। अब कुछ हद तक तो उनका बर्दाश्त है ही, ऐसा तो नहीं कि इतने जो विवाद हो रहे हैं उसे पलटू राम अनभिज्ञ हैं, है ना। मुझे तो कई बार लगता है कि पाठक सर को यदि लाया गया शिक्षा विभाग में तो पलटू राम का उसके भी पीछे एक चाल थी, क्योंकि शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मंत्री हैं वो राजद कोटे से आते हैं। तो पलटू राम को लगा कि सीधे इन पर नियंत्रण करना कठिन है, तो भाई एक इनको कड़क पदाधिकारी दे दो। कई दिन तक तो शिक्षा मंत्री जी गए ही नहीं थे विभाग में, 17-18 दिन तक गए ही नहीं थे, ऐसा विवाद बढ़ा था। तो पलटू राम भी तो इस तरह के बहुत सारे शातिर चाल चलते रहते हैं। आजकल तो ललन सिंह को लंगड़ी मारने में व्यस्त हैं, लेकिन ये भी उनकी हो सकता है चाल का कोई हिस्सा हो। जी बिल्कुल। तो अभी आप अमिताभ दास को सुन रहे थे, किस तरीके से के पाठक काम करते हैं, स्टाइल क्या, इरादा है, कैसा सोच है, आखिर कारण क्या है, आप खुद सुने, इनके मुंह से जुबानी सुने किस तरीके से बोल रहे थे। आप अपनी राय क्या रखते हैं के पाठक के बारे में, जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका, एमएलए हो, एमएलसी हो, शिक्षक हो या फिर अधिकारी हो, डॉक्टर हो, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, जैसा कि अभी आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं, हमें कमेंट ग्रुप में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।